दोस्तों, आप देख रहे हैं PSJMD। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। संडे का दिन था। जोशी जी अपने बेटे के साथ शाम की चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बातों बातों में सुरेश अपने पिता जोशी जी से कहा, पिताजी, आपको पता है, राहुल कह रहा था कि हमारे स्कूल के पीछे जो पुराना खंडर है उसमें भूत रहते हैं। मैंने राहुल को बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए मैं, राजू और अनिल ने प्लान किया है कि रात के वक्त हम लोग वहां पर जाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाएंगे। इससे हम साबित कर देंगे कि भूत होते ही नहीं हैं। ये सब बकवास है। सुरेश की बात सुनने के बाद जोशी जी कहते हैं कि बेटा, ये तो सही है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मगर जोश में आकर ऐसा कदम भी नहीं उठा लेना चाहिए जिसका परिणाम हमें मालूम ना हो। फिर जोशी जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी एक आप बीती सुनाता हूँ, फिर जाकर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें खंडर में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। जोशी जी ने कहा कि बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी बहुत जोशीला था और ऐसी तकियानुसी बातों को एक सिरे से नकार देता था। एक बार की बात है, जब हम गांव में रहा करते थे, उस समय मैं तुम्हारी उम्र का रहा होगा। उस समय गांव में भी एक अफवाह फैली हुई थी कि गांव के बाहर जंगल में जो पीपल का पेड़ है वहीं पर एक कुआं है और वहां पर एक भूत है। बहुत लोगों ने उस भूत को देखे जाने का दावा भी किया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो पाता था क्योंकि हम तो वहां से कई बार गुजरे थे। हाँ, मगर हम कभी रात के समय अकेले नहीं गए। तभी हम दोस्तों ने वादा किया कि इस अंधविश्वास को हम लोग ही तोड़ेंगे। हमें पता था कि अगर हम लोग ऐसी बातों का विरोध करेंगे तो हमें ही सुनने को मिलेगा। लिहाजा हम कुछ दोस्तों ने प्लान किया कि क्यों ना आज की रात इस भूतिया कुएं पर बिताई जाए, जिससे हम लोगों को विश्वास दिला सके कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। यह महज एक डरावनी अंधविश्वासी बातें हैं। फिर क्या था, हम सभी दोस्त प्लान के मुताबिक शाम को उस जगह पर पहुंच गए। साथ ही हम लोगों ने खाने पीने का सामान भी ले लिया, मानो कहीं पिकनिक पर आए हो। जब देर रात हुई तो हमें थोड़ा डर लगने लगा, भूत से नहीं, वहां हो रही खौफनाक हलचल से। मगर हम लोग अपने में ही मस्त थे कि तभी नीरज अचानक से कांपने लगा। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। फिर वह हमारे पीछे की ओर इशारा करने लगा। जब मैं उसका इशारा समझा तो मैं पीछे की ओर देखा तो पाया कि एक बिल्कुल नीले रंग का आदमी पीछे खड़ा है, जिसकी काली आंखें। इससे पहले मैं संभल पाता, उसने जोर से मेरे चेहरे पर हाथ मार दिया, जिससे मैं वहां से काफी दूर जा गिरा। इस दौरान मेरे दोस्त भी वहां से भाग खड़े हुए, मगर नीरज काफी घबरा गया था, जिसकी वजह से वह भाग ही नहीं पाया और उस रात उसे भूत ने उसकी जान ले ली। भागते वक्त मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज भी उसकी मौत
का कारण मैं अपने आप को ही मानता हूँ। ये जो तुम मेरे चेहरे पर कट का निशान देख रहे हो, यह उसी शैतान के नाखून से बने थे जो आज भी मेरी उस हादसे को भूलने नहीं देते। फिर जोशी जी बोले अपने बेटे सुरेश से, यह थी मेरी आप बीती। अब तुम ही बताओ बेटे, क्या तुम्हारा उसे खंडर में जाकर यह पता करना जरूरी है क्या वाकई वहां पर भूत हैं या नहीं? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? सुरेश अपने पिताजी की बातें सुनकर समझ चुका था कि बिना वजह खतरा लेना ठीक नहीं है, तो इसलिए सुरेश ने वहां जाना कैंसिल कर दिया। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा, भले ही आप इन भूत प्रेतों में विश्वास ना करें, मगर जोश में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं कि जान पर बने। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई और अगली कहानी में।